जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय भारत की मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन और वंदनीय देश के सभी भक्तजन और भारतवर्ष के सनातन शेरों, आओ आप लोगों को मैं नरसिंह पुराण की कथा सुना रहा हूँ। कथा सुनाने का केवल एक ही मेरा उद्देश्य है कि आप सबको अपने धर्म का जितना भी हो सके उससे हमारा परिचय कराना है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जरूर इसको थोड़ा बहुत सुने। बूढ़े लोग तो सुने, अच्छा ही है, लेकिन युवा लोगों को सुनना चाहिए जो आजकल पान की दुकानों पर खड़े होकर गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अधिक क्या कहें, तकलीफ होती है शराब, दारू की दुकानों पर अपना समय, शरीर, शक्ति और पैसा सब कुछ बर्बाद करने पे तुले हुए। एक बार प्रहलाद ने कहा था दैत्य पुत्रों से, दैत्य पुत्रों, भगवान का स्मरण बचपन से ही करना चाहिए और आप लोग को मेरे साथ करिए। बुढ़ापे में तुम सोचते हो कि हम भगवान का स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो याद रखो बुढ़ापे में तो इंद्रियां साथ देती नहीं, इसलिए बुढ़ापे में तो कुछ होता नहीं और होगा भी नहीं। दूसरा, जितने भी युवावस्था के दुर्गुण और अवगुण आ जाएंगे वो बुढ़ापे में साथ नहीं छोड़ते, माया भी बड़ी प्रबल हो जाती है। इसलिए भगवान का चिंतन मनन तो बचपन से ही करना चाहिए। तुम सब लोग मेरे साथ भजन करो। मित्रों, इन्हीं भक्त प्रहलाद के कारण भगवान विष्णु ने अपने आप को खंबे से प्रकट कर लिया और बता दिया कि हम भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। आज मैं उसी नरसिंह भगवान की नरसिंह पुराण की कथा कह रहा हूँ। यह हमारे 18 महान पुराणों में से 11वें नंबर पर आता है। इसका स्थान 11वां है। आइए हम सब नरसिंह पुराण की कथा सुने। कल पहला एक अध्याय हो चुका था, आज दूसरा अध्याय सुना रहा हूँ। बहुत विशाल तो खैर नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं। आप सुनिए, भगवान नरसिंह की कथा अत्यंत सुंदर है और प्रहलाद जी की कथा इसी में से आती है, इसी पुराण से। और नरसिंह भगवान का अवतार भी होता है। यह भगवान का एक आवेश अवतार हुआ है। चलिए हम एक छोटा सा, एक बात है कि व्यक्ति को कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़ देना चाहिए। सबसे जो आदमी ऐश्वर्य चाहता है, उन्नति चाहता है, कल्याण चाहता है, तो उनको कम से कम ये 6 चीज़ें तो त्याग देना चाहिए। पहला, अत्यंत नींद। दिन में भी सो रहे, रात में भी सो रहे, सुबह भी देर से उठ रहे, खाना खा के सो रहे, गाना गा के सो रहे। गाना से मतलब टीवी देखकर सो जाना, मोबाइल देख के सो जाना। तो अधिक नींद, अधिक तंद्रा, तंद्रा माने ऊँघना,
आँख नीचे हर बार लटक रहे फिर बैठ रहे, लटक रहे बैठ रहे। तंद्रा नींद, भय यानी कि डर, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है कि जो काम शीघ्र होना चाहिए उसमें अधिक समय लगाना, इसके दीर्घ सूत्री कहलाता है। सभी काम अपने समझ के साथ निपटा लेना चाहिए समय से, तो उससे आपका कल्याण होगा, फायदा होगा, ऐश्वर्यशाली हो जाओगे। जब पढ़ने का समय है तो खेलते रहे। इस तरह से समय पर सब काम होते रहें तो अच्छा है। तो ये 6 काम, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस। आलसी आदमी भी कुछ नहीं कर पाता है, पड़ा पड़ा सोचता रहता है। और दीर्घ सूत्रता, इन सब दीर्घ समय में काम करना, इन सबको त्याग देना चाहिए। और एक गुण जरूर अपने अंदर आदत बना लो कि भगवान का मनन चिंतन करने के लिए 1-आधा घंटे का समय जरूर निकालो। आइए छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करके भगवान का ध्यान करते हुए हम नरसिंह पुराण की कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जग जाना स्वामी धर्म स्वारथै विरोधु वैर अंध प्रेम न पिरोधु अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसहु निरंतर जनमन कानन बसहु निरंतर जनमन कानन भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके ब्रह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम् आग्नेयाष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं स्मृतं दशमं ब्रह्मवैवर्तं नरसंगैकादशं तथा वाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कान्दमात्रत्रयोदशं चतुर्दशं वामनकम् कौर्म पंचदशम तथा मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्मांडं तथा परम 18 पुराणानां नामधेयानि य पठेत्। सीताराम चरण रतिमोरे सीताराम चरण अतिमोरे अन दिन बड़े अनुग्रह तोरे कवित विवेक एक नई मोरे सत्य कहूँ लिख कागत कोरे कभी न हो न बचन प्रभुनु प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण वेशजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामहम्। ओम आद्यंत मंगलम जात समान भाव मार्यम तमीसम जरा मरत्मात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मन शंकरम अंबिकेशम अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमेश्वरम। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, कल मैंने पुराण के 5 जो भाग होते हैं जिससे पुराण कहा जाता है उसके बारे में कहा था। सृष्टि की शुरुआत में क्या क्या होता है, कैसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, कैसे पंच तन्मात्राएं होती हैं, इस अंड का प्रादुर्भाव कैसे होता है,
ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, ये शॉर्ट में कल कहा था। 5 भाग पुराण के होते हैं। एक सर्ग होता है, एक प्रतिसर्ग होता है, एक वंश होता है, एक मनवंतर और एक वंशानुचरित। ये 5 भाग पाए जाते हैं। आगे हम ब्रह्मा आदि की आयु का वर्णन करेंगे, काल का स्वरूप करेंगे। यह दूसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा भूत्वा जगत सृष्टो नरसिंहा प्रवर्तते यथा ते कथयिष्यामि भरद्वाज निबोध में। नारायणाख्यो भगवान ब्रह्मलोक पितामह उत्पन्ना प्रोच्यते विद्वन्नित्यो असाभोपचारतः निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्ष शतम स्मृतम तत्पराख्यम तदर्थम च परार्धमभिधीयते कालस्वरूपम विष्णोश्चन्मयोक्तम तवानग तेन तस्य निबोधत्वं परिणामोपदानम् अन्न येषां चैव भूतानां चराणामश्चराश्चैव भूभृत् सागरदीनामशेषाणां च सत्तं सांख्याज्ञानं च ते बच्च मनुष्याणां निबोध में। सूत जी कहते हैं, भरद्वाज जी, भगवान नरसिंह जिस प्रकार ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उसका मैं आपसे वर्णन करता हूँ। विद्वान नारायण नाम से प्रसिद्ध लोक पितामह भगवान ब्रह्मा नित्य सनातन पुरुष हैं, तथापि वे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा उपचार से कहा जाता है। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की बताई जाती है, और 100 वर्ष का नाम एक पर कहलाता है। उसका आधा परार्ध कहलाता है। निष्पाप महर्षि साधु शिरोमणि, मैंने तुमसे भगवान विष्णु के जिस काल स्वरूप का वर्णन किया था, उसी के द्वारा उन ब्रह्मा की तथा दूसरे भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि पदार्थ एवं चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण नियत किया जाता है। अब मैं आपसे मनुष्य की काल गणना का ज्ञान बता रहा हूँ, उसको सुनो। 18 निमेष की एक काष्ठा होती है, 3 काष्ठाओं की एक कला होती है, 30 कला का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का एक मानव दिन रात होता है। एक दिन रात में 30 मुहूर्त पाए जाते हैं। तीस मुहूर्तों का एक मानव दिन रात माना जाता है। उतने ही 30 ही दिन रात मिलकर एक मास होता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन दक्षिणायन और उत्तरायण होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है, उत्तरायण देवताओं का दिन। 2 अयन मिलकर मनुष्यों का एक वर्ष होता है। मनुष्यों का एक मास, पितरों का एक दिन रात बताया गया है। मनुष्यों का एक वर्ष वसु आदि देवताओं का एक दिन रात कहा जाता है। देवताओं के 12,000 वर्षों का त्रेता आदि नामक चतुर्युग होता है। उसका विभाग आप लोग समझ लें। पुराण तत्ववेत्ताओं ने कृत आदि युगों का परिणाम क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाया गया है। ब्रह्मन प्रत्येक युग में एवं पूर्व में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है। युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। विप्र संध्या संध्यांश के बीच का जो काल है, उसे सतयुग त्रेता आदि नामों से जाना जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर कल, ये 4 युग मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब 1000 बार 4 युग निकल जाएं, तो तब ब्रह्मदेव का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनिए। सप्तऋषि इंद्र मनुपुत्र पूर्व कल्प के अनुसार एक ही समय उत्पन्न की जाती है, तथा इनका संहार भी एक ही समय हो जाता है। ब्रह्मन इस तरह से 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु आदि देवताओं का काल कहलाता है। इंद्र आदि देवताओं का 71 चतुर्युग तक। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार यह मनवंतर 8,52,000 वर्षों का समय कहा जाता है। महामुनि द्विजवर मानवीय वर्ण
गणना के अनुसार पूरे 30 करोड़ 67,20,000 वर्षों का काल एक मनवंतर का परिमाण है, से अधिक नहीं। मानव वर्ष से एक मनवंतर का जो समय है वो 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष का है। इसका एक मनवंतर होता है, एक मनवंतर का समय ही है, जिसका एक मनु होते हैं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 30 करोड़ 67,20,000 वर्षों का जो एक दिन होता है, ऐसे 14 गुना कर लो इसका, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी ने विश्व सृष्टि के आदि काल में प्रसन्न मन से देवताओं पितरों की सृष्टि की। गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुह्यक, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, वृक्ष, पर्वत, चींटी से लेकर सांपों तक की रचना की। फिर चारों वर्णों की सृष्टि करके वे उन्हें यज्ञ कर्म में नियुक्त करते हैं। तत्पश्चात दिन बीतने पर वे अविनाशी प्रभु त्रिभुवन का उपसंहार कर देते हैं। दिन के बराबर ही परमाणु वाली रात्रि में शेष नाग की शैया पर सोते हैं। उस रात्रि के बीतने पर ब्रह्मा नामक विख्यात महाकल्प हुआ। उस रात्रि के बीतने पर ब्राह्म नाम का एक विख्यात महाकल्प हुआ, जिसमें भगवान का मत्स्य अवतार और समुद्र मंथन हुआ। इस ब्राह्म कल्प के ही समान तीसरा वराह कल्प हुआ। इसमें भगवती वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने प्रसन्नतापूर्वक वराह रूप धारण किया। वाराह रूप धारण किया। उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति करते थे। स्थलचर आकाशचारी जीवों के द्वारा जिनकी इयत्ता को जान लेना नितांत असंभव है, वे आदिदेव भगवान विष्णु समस्त प्रजाओं की सृष्टि कर नैमित्तिक प्रलय में सबका संहार करके शयन करते हैं। सूत जी कहते हैं, महाभाग, नैमित्तिक प्रलय काल में सोए हुए भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न, उससे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। भगवान नारायण ने कहा, महामते तुम अप्रत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान विष्णु से तथास्तु कहे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, सृष्टि का कोई बीज है, परंतु बहुत सोचने पर भी किसी बीज का पता ना लगा। तब रोष उनको हुआ और उससे उनके गोद में एक बालक प्रकट होता है। रोते देखकर शरीरधारी ब्रह्मा जी ने उनको रोने से मना किया। उनका नाम रुद्र रखा गया। इससे ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम इस लोक की सृष्टि करो। यह कहने पर कार्य में असमर्थ होने के कारण वह सादर तपस्या के लिए जल में निमग्न हो गया। उसके जल में निमग्न हो जाने से भूतनाथ प्रजापति ब्रह्मा ने फिर अपने दाहिने अंगूठे से दक्ष नाम का एक दूसरे पुत्र को फिर उत्पन्न किया। बाएं अंगूठे से उसकी पत्नी को प्रकट किया। प्रभु दक्ष ने उस स्त्री से स्वयंभू मनु को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के उसी मनु से प्रजाओं की सृष्टि बताई जाती है, बढ़ाई है। मुनिवर वसुधा की सृष्टि करने वाले उस विधाता की सृष्टि रचना का यह क्रम मैंने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? भरद्वाज बोले, लोमहर्षण जी, आपने यह सब वृत्तांत मुझे पहले संक्षेप में कहा है। मैं महाते आप विस्तार से तो कहिए। भगवान श्री नारायण की जल में स्थिति रहती है। जल को नार कहते हैं, इसलिए उनको उसमें अयन सोने के कारण उनको नारायण कहते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने ऐसा सूत जी ने महर्षियों को बताया। भगवान नारायण जल में शयन करते हैं। इस प्रकार कल्प के आदि में पूर्व सृष्टि का चिंतन करते समय ब्रह्मा जी के बिना जाने ही असावधानता के हो जाने के कारण तमोगणी सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है।
उस समय महात्मा ने अज्ञान, मोह, भोग की इच्छा, क्रोध, अग्नि निवेश नामक पंच प्रभाव, 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हो गई। इस सृष्टि के लिए ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी ने वृक्ष, गुल्म, लता, तृण रूप 5 प्रकार का स्थावरात्मक सर्ग हुआ, जो भीतर बाहर से प्रकाश रहित अविद्या से आवृत सर्ग सिद्धि के ज्ञाता विद्वान इसे मुख्य सर्ग समझें, क्योंकि अचल वस्तुओं को मुख्य कहा गया है। अचल वस्तुएं जो होती हैं ये मुख्य कहलाती हैं। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करने पर ब्रह्मा से त्रियक स्रोत नामक सृष्टि हुई। तिरछा चलने के कारण त्रियक योनि कहलाती। इसमें पक्षी होते हैं जो उड़ते हैं, विख्यात पशु आदि जो कुमार्ग से चलने वाले हैं, त्रियक योनि कहलाते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा ने उसे त्रियक श्रोता सर्ग को पुरुषार्थ साध कर मानकर जब पुनः सृष्टि के लिए चिंतन किया था, ऊर्ध्व श्रोता नामक सर्ग हुआ। उससे देव सर्ग की उत्पत्ति हुई। तब भगवान ने प्रसन्न होकर सृष्टि के लिए चिंतन किया। तदनंतर सर्ग की वृद्धि के विषय में चिंतन करते हुए उन प्रजापति से अर्वाक श्रोता नामक सर्ग की उत्पत्ति हुई। इसी के अंतर्गत मनुष्य जो पुरुषार्थ के साधक माने जाते हैं, इनमें प्रकाश यानी कि सत्वगुण और रज, इन 2 गुणों की अधिकता है। तमोगुण भी रहते हैं, इसलिए अधिकतर दुखी और अत्यधिक क्रियाशील भी होते हैं। अब मनुष्यों की सृष्टि की तो इसमें सत्वगुण भी पाया जाता है, मनुष्य में रजोगुण भी पाया जाता है और तमोगुण भी पाया जाता है, इसलिए ये अधिक क्रियाशील होते हैं। मुनिगण, इन बहुत से सर्गों का मैंने वर्णन किया। महातत्व को पहला सर्ग कहा है, दूसरा सर्ग तन मात्राओं का है, तीसरा सर्ग है, तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रियों से संबंधित है, चौथा मुख्य सर्ग है जो स्थावर ही मुख्य कहे गए हैं। त्रियक श्रोता नामक 5वां सर्ग कह दिया, त्रियगोनी कहलाता है। इसके बाद छठा है ऊर्ध्व श्रोताओं का सर्ग, यह देव सर्ग कहलाता है। 7वां है अर्वाक श्रोताओं का सर्ग, यह मानव सर्ग कहलाता है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, ये सात्विकी है। 9वां रुद्र सर्ग है। ये ही 9 सर्ग उत्पन्न प्रजापति से उत्पन्न हुए। इनमें पहले के 3 प्राकृत सर्ग हो गए, उसके बाद वाले 5 वैकृत सर्ग हैं और 9वां को कुमार सर्ग कहते हैं। वह प्राकृतिक और वैकृत दोनों हैं। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए जो जगत की उत्पत्ति के मूल कारण प्राकृत वैकृत सर्ग हैं, उनका मैंने वर्णन किया। सबके आत्म स्वरूप से जानने वाले योग्य अव्यक्त स्वरूप परमात्मा परमेश्वर भगवान अनंत देव अपनी माया का आश्रय लेकर प्रेरित होते हुए से उन विकारों की सृष्टि करते हैं। अनुसर्ग के सृष्टा अगला 4था अध्याय आएगा, इसको हम कल कहेंगे। अब मैं यहीं अपनी वाणी को मित्रों विराम देता हूँ। सर्ग के बारे में बताया है कि मानव सर्ग तक की कथा आ गई है, मानव की उत्पत्ति कैसे की। इस तरह से आज नरसिंह पुराण का 4था अध्याय पूर्ण होता है, 3रा अध्याय पूर्ण होता है। कल 4था अध्याय कहेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग सुनिए, यथारूप कथा है। कहीं कोई किसी तरह का कोई छेपक या मन से उत्पन्न की हुई कोई भी कथा मैं नहीं कहता हूँ। जितना समझ में आता मैं कहता जाता हूँ। तो सर्ग जो पुराण का पहला प्रथम लक्षण है, उसके बारे में कह रहा हूँ। जय श्री राम। भारत माता की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्मियों की जय। हर हर महादेव।